भाई ये बंदा अब सच में वापस आ रहा है और जल्दी ही हमें इन दोनों के बीच रियल मूवी में बैटल देखने मिल सकता है। बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट है आज मेरे पास जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। सो वीडियो में आज कुछ भी मिस मत करना, मजा बहुत आने वाला है। शुरुआत करते हैं डूम्सडे की लीक से और फिर मेन मुद्दे पर आते हैं धीरे से। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। शुरुआत करते हैं वुल्वरीन से। ह्यू जैकमैन ने डूम्सडे में अपने रोल को टीज किया है। एक्चुअल में हुआ क्या कि एक शो में उनसे पूछा गया कि क्या वो एज वुल्वरीन फिर से वापस आ रहे हैं, स्पेशली तब जब डेडपूल एंड वुल्वरीन ने आर रेटेड होते हुए भी 1.3 बिलियन प्लस कमा लिए। तो जाहिर है भाई ये मूवी और डेडपूल एंड वुल्वरीन का कॉम्बो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा और दुनिया का कौन सा स्टूडियो होगा जो और पैसा नहीं कमाना चाहेगा। अब और कोई एक्टर होता तो बोल देता कि मैं डूम्सडे में नहीं आ रहा हूँ, जैसा कि ज्यादातर सारे एक्टर्स बोलते हैं, बट अपने वुल्वरीन की आदत नहीं है ना मुंह में दही जमाने की। सो ह्यू जैकमैन ने सीधे कहा मे बी वो वापस आ सकते हैं। ही सेड कि आई विल नेवर से नेवर, इस रोल के लिए वो कभी मना कर ही नहीं सकते। अब बेसिकली डेडपूल एंड वुल्वरीन में टीवीए से लेकर मल्टीवर्स, डिफरेंट यूनिवर्सेस के डिफरेंट वुल्वरीन वेरिएंट्स, टाइमलाइंस, एंकर बीइंग्स, ये सब दिखाने का सीधा सीधा पर्पस था डूम्सडे को और अच्छे से सेटअप करना। लाइक जो लोग अलायत को नहीं जानते थे वो उसे जान गए। टीवीए के बारे में ही काफी कुछ डेडपूल एंड वुल्वरीन में ही बता दिया गया। तो ये मूवी सेटअप तो कर रही थी डूम्सडे का। और क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंड में ये दोनों और X-23 उसी अर्थ में थे जिसमें मोनिका फंस गई है बाकी के एक्समैन के साथ, यानी अर्थ 10005। तो जाहिर है डूम्सडे में इन सबका टीम अप होगा एंड एक्समैन के साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन भी वापस आएंगे। और मे बी, जस्ट मे बी, ये मेरा फीवर ड्रीम है कि एक बार तो डेडपूल और आरडीजे के डॉक्टर डूम के बीच एक कॉन्वर्सेशन तो होनी ही चाहिए। और अगर अभी भी तुम्हें डाउट है इनके रिटर्न को लेकर तो भूलो मत, चैनिंग टैटम एज गैम्बिट ना सिर्फ चेयर टीजर में कंफर्म हो चुके हैं बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक बताया था कि उनका डॉक्टर डूम के साथ एक बिग बैटल भी होगा। तो गैम्बिट जो कि दी वॉइड से बचकर भाग पाया सिर्फ डेडपूल एंड वुल्वरीन की मदद से, जाहिर है वो इसी वाले पोर्टल से भागा होगा जो कैसेंड्रा टकली ने खोला था। और ये पोर्टल खुला किधर के लिए था? अर्थ 10005 के लिए, जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन गए थे। तो जाहिर है फिर गैम्बिट भी बाद में इन्हीं के पीछे पीछे 10005 पर आया होगा और इन सबसे मिला भी होगा। तो ऑल इन ऑल इस बार एक्समैन का पूरा कॉमिक एक्यूरेट लाइनअप जीवन में पहली बार देखने को मिलेगा और लाइनअप में डीपी एंड वुल्वी भी होंगे। ह्यू जैकमैन ने खुद ये चीज बेसिकली कंफर्म कर दी है। अभी कल ही बीस्ट के एक्टर केल्सी ग्रामर ने ये कहा था कि उन्हें डूम्सडे मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ और आरडीजे के साथ काम करके बहुत मजा आया। यानी बीस्ट का भी शायद से डॉक्टर डूम के साथ कोई फाइट सीन हो सकता है और जब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल चल रहा होगा तो बीस्ट की फाइट थॉर से भी होगी। एंड दैट बीइंग सेड, आज अभी इस पॉइंट तक जिन जिन एक्टर्स ने खुद अपने मुंह से जो फाइट्स डूम्सडे में कंफर्म की हैं उनकी लिस्ट ये रही। पहले तो गैम्बिट वर्सेस डॉक्टर डूम, उसके बाद रीड रिचर्ड्स वर्सेस डॉक्टर डूम, उसके बाद रीड रिचर्ड्स वर्सेस नाइट क्रॉलर, देन बीस्ट वर्सेस डॉक्टर डूम एंड थॉर। सो इतने बैटल्स बेसिकली कंफर्म हो चुके हैं। इनफैक्ट खुद एक्टर्स ने ही इन्हें कंफर्म किया हुआ है। इफ मैं कोई फाइट भूल रहा हूँ, कोई बैटल भूल रहा हूँ, देन तुम वो कमेंट करके बता दो जरा। और हाँ, जो लोग मून नाइट का वेट कर रहे हैं भाई, तुम्हारे लिए तो सॉरी, बहुत बुरी खबर ही है। ऑस्कर आइजैक ने कहा है कि वो फिलहाल डिज्नी के साथ काम नहीं करना चाहते। जानते हो ना इन एक्टर्स वगैरह के अपने अपने चोचले चला करते हैं, सब ससुरे अपनी अपनी चलाना चाहते हैं। ये अपडेट एक्चुअल में आई 3-4 दिन पहले थी, मैं बस इसे थोड़ा कवर करना भूल गया था। बट एनीवेज, मून नाइट को तुम डूम्सडे में एक्सपेक्ट करके मत चलना और सीजन 2 तो भाई आई थिंक भूल ही जाओ। वैसे भी ये शो एमसीयू के प्रॉपर यूनिवर्स या लाइक अदर कैरेक्टर्स से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं था। कोई हिंट्स या सीक्रेट कनेक्शंस भी इसमें ड्रॉप नहीं किए गए थे, बस आया और गया। मे बी जस्ट वन एंड डन। मून नाइट का रिटर्न नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अब, जस्ट लाइक शी हल्क। एंड बाय द वे, मैं गारंटी के साथ अब तुम्हें एक पोटेंशियल स्पॉइलर देने जा रहा हूँ डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए। सो हियर इट इज, डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में डेफिनेटली अपना विलन आर्क शुरू करने जा रहा है। ऐसा करेगा वो डूम का साथ देकर और शेरिफ स्ट्रेंज बनकर। अभी कल परसों ही रेडिट पर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एक AMA यानी आस्क मी एनीथिंग इवेंट किया। उसमें बेसिकली यूजर्स उनसे कुछ भी पूछ सकते थे। एक ने पूछा कि आपको ज्यादा क्या पसंद है, हीरो का रोल या लाइक आप एक विलन का रोल करना चाहोगे? तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कहा कि भाई मजा तो विलन प्ले करने में ही आता है, अनलेस हीरो का कैरेक्टर आर्क जो है, उसकी जो स्टोरी एंड ऑल है वो बहुत बढ़िया हो। मतलब बेनेडिक्ट चाचा को विलन
विलन प्ले करना है। अब इसे तुम बाल की खाल निकालना कह लो या जो समझो, बट ये कह के उन्होंने एक हिंट ड्रॉप कर दिया कि स्ट्रेंज अब पार्टी बदलने जा रहा है। क्योंकि खुद सोचो, हीरो तो वो कब से प्ले करना है मार्वल में, स्ट्रेंज आज तक हीरो की तरह तो एक्ट करता आ रहा है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भले ही सिनिस्टर स्ट्रेंज आया था, बट वो थोड़ी देर का था, प्लस वो अपना मेन स्ट्रेंज थोड़ी ना था। सो आई थिंक कि बेनेडिक्ट खुद अब स्ट्रेंज की विलन वाली साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ये एक्चुअली में बहुत मजेदार होगा। क्योंकि आरडीजे जो खुद शायद एमसीयू के सबसे बड़े हीरो थे, अब वो जब सबसे बड़े विलन बनकर आ रहे हैं तो वो तो एपिक होने ही वाला है। और उनके साथ अगर स्ट्रेंज भी आ गया फिर तो भाई गदर मच जाएगी ना। सैम विल्सन तो फिर शील्ड का तवा बना के उस पर पराठा सेकेगा और ये लेना वो देना जैसे लोग भाई हवा में उड़ते दिखेंगे। सुनने में तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर डूम्सडे को थोड़ा भी रियलिस्टिक रखा जाए और सारे हीरोज का प्लॉट आर्मर हटा दिया जाए तो भाई सैम विल्सन, रेड गार्डियन, येलेना, ये सब हीरोज तो ना 3 में ना 13 में डूम या स्ट्रेंज कोई भी इन्हें चटका देगा। लेकिन बात वही है ना, सैम विल्सन के वाइब्रेनियम सूट से ज्यादा मजबूत उसका प्लॉट आर्मर है, तभी तो रेड हल्क के फुल स्ट्रेंथ वाले वार को सीधे सीधे झेल गया। मतलब इस सीन में देखो, अच्छा सोचो, रेड हल्क पूरी ताकत से घुमा के एक लाठी मारता है और सैम उसे अपने दोनों हाथों से उस पोल को रोक लेता है। अब इस सीन को तुम थोड़ा रियलिस्टिक बना के देखो तो रेड हल्क ने जब लठ बजाया होगा तो सैम के दोनों हाथ अलग और लठ सीने के आर पार, कम से कम हड्डियां तो चिटक ही जाएंगी। मतलब क्या ही कहूं, खैर लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक हियर। सो स्ट्रेंज एक्चुअल में एंटागनिस्ट बनने जा रहा है और मैं उसके लिए बहुत 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 ज्यादा हाइप्ड अप हूं। बिकॉज डूम एंड स्ट्रेंज वर्सेस ऑल भी कर दो तो भी भाई फिर जल्दी इनका कोई तोड़ है नहीं। और आज मेरी ये बात लिख कर रख लो, इन दोनों के टीम अप को किसी हीरो का प्लॉट आर्मर ही हराएगा। और आखिर में एक बड़ी सीक्रेट न्यूज, वो जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, एंड ये एक्चुअल में वाकई में बहुत एक्सप्लोसिव न्यूज है। सो सीन ये गाइस कि तुमने भी अभी हाल फिलहाल में काफी सुन रखा होगा कि स्नाइडर वर्स रिस्टोर होगा, जैक स्नाइडर को डीसी में वापस लाया जाएगा। लेकिन असली जो गेम है वो कुछ और ही है। सुनने में ये आया है कि एक्चुअल में फ्यूचर में हमें मार्वल से डीसी की राइवलरी एक बार फिर से देखने मिल सकती है। मे बी एक मार्वल वर्सेस डीसी मूवी भी देखने को मिल जाए। और कोई ये मत कहना अब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई देखो, डूम्सडे के अनाउंसमेंट से पहले तो लोग आरडीजे के रिटर्न को भी पॉसिबल नहीं मान रहे थे, बट मार्वल ने ऐसा कर दिया ना, अंदर ही अंदर काम लगा दिया। तो अब सुनो असली बात यह है कि रूसो ब्रदर्स सीक्रेट वॉर्स तक तो सब देख ही रहे हैं मार्वल में, और उसके बाद भी वो मार्वल को छोड़कर जा नहीं रहे हैं। उसके आगे के प्रोजेक्ट्स यानी मार्वल का नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट सागा, वो भी वो देखेंगे, ठीक है। और इधर डीसी में भी दिसंबर तक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि डब्ल्यूबीडी का क्या होना है, इसे कौन खरीदेगा। तो अगर डब्ल्यूबीडी गया तो डीसी में जैक स्नाइडर का कुछ ऐसा रिटर्न होगा, बिलीव मी भाई, इससे बड़ा कमबैक शायद ही हमने कभी लाइफ में देखा हो। और उसके बाद स्नाइडर वर्स हो जाएगा रिस्टोर, हेनरी कैविल वापस, बैटफ्लैक विल रिटर्न, और फिर कहानी जहां रुकी थी वहीं से आगे बढ़ेगी। यानी जस्टिस लीग में जो नाइटमेयर सीक्वेंस चल रहा था जिसमें इविल सुपरमैन वर्सेस जस्टिस लीग ये सब हो रहा था, ये सिनेरियो फिर आगे बढ़ेगा और इस पूरी स्टोरी लाइन की टक्कर सीधे सीधे मार्वल से होगी। और फिर जानते हो, जब कंपटीशन बढ़ता है भाई तो हर कोई बेटर से बेटर करने की कोशिश करता है, और एंड में इसका फायदा मिलेगा हम लोगों को, हमें, तुम्हें, फैंस को। एक से एक तगड़ी मूवीज दोनों तरफ से आएंगी, और जो मार्वल और डीसी दोनों के पंखे हैं लाइक मी, उनके तो दोनों हाथों में मोमोज। याद करो एक दौर था जब सिविल वॉर और उसके आसपास बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई थी, वो लाइक मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम वाकई में दोनों स्टूडियोज का क्रेज तो था। लोग सिविल वॉर के लिए भी एक्साइटेड थे, और दोनों मूवीज भाई सच में क्या ही एपिक थी। याद करो अभी अराउंड 2-3 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अभी नहीं बट इन फ्यूचर हमें एक मार्वल एंड डीसी क्रॉसओवर प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। कॉमिक्स में तो ये ऑलरेडी हो गया, अभी जब डेडपूल एंड बैटमैन कॉमिक्स रिलीज हुई, यानी पिज्जा का बेस तैयार है बट चीज और टॉपिंग्स का इंतजार है। यानी कॉमिक्स का बेस तैयार, लोगों को ये अच्छा भी लगा। अब टाइमिंग देखो, तुम ध्यान से सुनना, इधर मार्वल में रूसोज रुकेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, और उधर डीसी में स्नाइडर और उनका वर्स वापस आ रहा है। और एक बार ये हो गया तो समझो काम 35। ना सिर्फ इससे स्नाइडर वर्स रिस्टोर होगा, बल्कि फ्यूचर में मार्वल वर्सेस डीसी क्रॉसओवर मूवी की पॉसिबिलिटी फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। रूसो ब्रदर्स जैक स्नाइडर से पहले भी बात कर चुके हैं, एंड लेट मी टेल यू दे रियली लाइक हिम। अब तुम सोच कर देखो, मार्वल में रूसोज हैं, डीसी में जैक स्नाइडर, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, खूब रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, और ये सब साथ आ जाए तो भाई हम लोगों की तो निकल पड़ेगी। और अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, देन इस वीडियो को लाइक करने के बाद इंस्टा पर जाना, वहां जैक स्नाइडर का अकाउंट खोलना और देखना उन्होंने अभी पिछले महीने में ही बैटफ्लैक और हेनरी कैविल के सुपरमैन के कितने तगड़े तगड़े शॉट्स पोस्ट किए हैं। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है क्या कि इतने सालों बाद अचानक से जैक स्नाइडर को हेनरी कैविल की याद आ गई और वो उनकी पिक पोस्ट करने लग गए?
नहीं, आई थिंक इट्स समथिंग मच मच बिगर। पूरा पैटर्न देखो, रूसोस का मार्वल में रुकना, सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का सॉफ्ट रिबूट होना, उधर डीसी में जैक स्नाइडर की वापसी और स्नाइडरवर्स की कहानी आगे बढ़ना, और इन सब के बीच जस्ट अभी कुछ दिनों से ही जैक स्नाइडर का हेनरी कैविल के सुपरमैन और बेन एफ्लेक के बैटमैन के फोटोज पोस्ट करना। आई थिंक इतना पैटर्न काफी है सब समझने के लिए। सो गाइस, तुम क्या चाहते हो, कैविल का सुपरमैन वापस आए या फिर जो चल रहा है वही चले? ये कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही तगड़ी तगड़ी लीक्स मैं तुम्हें सबसे पहले बताता रहूं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।